वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, वही जिसने लफ्ज़ कुन से लौहो कलम बनाया, काबा मुक़द्दसा को बैतुल हरम बनाया, जिस ज़ाते वहदहू ने अरबो अजम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ऐ हलीम अबी के प्यारे सरे अर्श जाने वाले, उम्मत के गम में हरदम आंसू बहाने वाले, मौला अली की खातिर सूरत फिराने वाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। आइए मोहम्मद और राम साथ हुजूर नूर शाफ़े महशर के पाकीज़ा फरमान पे अमल करें। मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहब्बत और एहतराम के इस पाकीज़ा माहौल में आका फरमाते हैं, जबकि गुलाम दुरूद पढ़ता है फरिश्ते उसके तोहफे को मेरी बारगाह में लेकर हाजिर होते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई गुलाम दिल से दुरूद पढ़ता है तो मैं अपने गुलाम की आवाज को सुनता हूं। आपको मालूम है दुनिया के तमाम तर लोगों की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन मेरे आका का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है। अफसर अमरोही ने कहा था, जिस जगह आपका नक्शे कफे पा होता है उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। बात तो जब है मदीने की हो अज़मत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। सर कलम हो के अगर मुसहफ़े कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। आइए हम और आप आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक अपनी आवाज को बुलंद करें, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना वलजना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर के आप किस पाकीज़ा दरसगाह, ये अज़ीमुश्शान आमाज़गाह, ये सियासी इल्मी पाकीज़ा मेयारी एक अजीम मदरसा जिसको दुनिया सुन्नियत आज जामिया हनफिया रज़विया के नाम से मौसूफ करती है, उसी की दरसगाह से मुत्तसिल रहने वाली ज़ात हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी आकिल साहब क़िबला सादी, जो बाद नमाज इशा से लेकर आपसे मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं बज़रिए में अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन इस साल मदरसे के जलसे के एतबार से नई ज़मीन है। एक तरफ झूले की आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ सामान बेचने वालों की आवाज़ आ रही है, बीच में आप बैठे हुए हैं। किसमें आपको अपनी आवाज़ पैदा करनी है, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मुसलसल चलता रहेगा, अभी चलता रहेगा, और आपको भी चलना है। तो हमारा मतलब ये है कि कम से कम यहाँ बैठ के माहौल बनाओ कि जलसा सुनने आ पाए हो, क्योंकि माहौल से हम भी हार बैठे, आप भी हार रहे हो। लेकिन इंशाअल्लाह जब आपकी आवाज़ बुलंद होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ की आवाज़ अपनी जगह महदूद रहेगी, गुलामों की आवाज़ इंशाअल्लाह तेज हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात अपने बैठने का एहसास दिलाएं, क्योंकि चारों तरफ से दिगर आवाज़ों ने आज हम और आप को घेर रखा है। इस आवाज़ दरमियान में नबी के गुलामों को अपने नबी का तस्करा करना है, समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी समाज को यहाँ से शबाब पिलाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और जो मेरे माइक वाले भाई से गुजारिश है, जितनी आपकी हिम्मत, माइक जितनी क़ुव्वत हो आप खोल दें, जहाँ तक सीटी न मारे, आपके माइक की जो क्वालिटी हो, जो आपका ये पाकीज़ा काम का जो पहचान आपकी बनी है इस माइक की, मैं ये कहूँगा जितनी मशीनों में ताकत लगा दो आप, बेहतर रहेगा। क्योंकि आवाज़ चारों तरफ जब तक कान में आएगी उस वक्त तक सुनने का ना माहौल बनेगा, ना यहाँ माइक पे आने वाले का कोई माहौल बनेगा बोलने का, इससे माहौल खराबी नजर आएगा। तो मैं चाहता हूँ उठाएं अपने हाथों को, मोहब्बत से जितने लोग बैठे हैं आइए समात और सुनने का एक माहौल बनाएं। आप देख रहे हैं कि उलमा इकराम की आमद हो रही है, नारों से इस्तकबाल कर रहे हैं आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देख रहे हैं आप, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजल साहब क़िबला और हजरत अल्लामा मौलाना, ये तमाम तर उलमा की जमात आई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिनके पाकीज़ा चेहरे नूर की ज़ियारत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से अपनी समातों को आप बेदार करें, अपने आप को बेदार करें, अपने जलसे का माहौल एक अलग रंग में बदले, ताकि इंशाअल्लाह ये जलसा, ये पाकीज़ा, ये मिंबर, ये माहौल एक अजीम माहौल में तब्दील होता नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों उठाएं, एक मतलब हुजूर गुआरे मोहब्बत से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आपकी आवाज नहीं आई है, अभी भी आपकी आवाज उस माइक वाले से कम आवाज आ रही है। मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यहां से एक दो शेर में नात के पढ़ता हूं और फिर इंशाअल्लाह ताला ये दिगर लोग आपसे मुलाकात एक के बाद दिगरे एक इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। शेर देखें आप। मुनव्वर मेरी किस्मत का सितारा हो ही जाएगा, किसी दिन सबसे गुंबद का नजारा हो ही जाएगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मुनव्वर मेरी किस्मत का सितारा हो ही जाएगा, किसी दिन सबसे गुंबद का नजारा हो ही जाएगा। ये माना कि अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन मेरे सरकार आएंगे उजाला हो ही जाएगा। ये माना कि अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन मेरे सरकार आएंगे उजाला। अरे बोलो ना यार, उजाला उजाला। अब ये समझो कि मुकाबला बराबर का चल रहा है, उधर भी मामला, इधर भी मामला, बीच में मामला। अब कौन सा मामला आगे जाए ये डिपेंड आप पे करता है। आगे आप जाना चाहते हैं कि इनको करना चाहते हो आगे, आप समझ रहे हैं आप। आज समझ लो एक अजीब जंग हो रही है इस दरमियान, समझ रहे हैं आप। मुनव्वर मेरी किस्मत का सितारा हो ही जाएगा, किसी दिन सबसे गुंबद का नजारा हो ही जाएगा। ये माना कि अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन मेरे सरकार आएंगे उजाला उजाला हो ही जाएगा। खुदा ने यूं बनाया है मेरे सरकार का चेहरा, उन्हें जो देख लेगा वो दीवाना हो ही जाएगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। खुदा ने यूं बनाया है मेरे सरकार का चेहरा, माशाअल्लाह, उन्हें जो देख लेगा वो दीवाना हो ही जाएगा। आइए अब आहिस्ते आहिस्ते आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह खुलती नजर आ रही है। अब जहां सारे गुलामों की आवाज खुल जाएगी इंशाअल्लाह, फिर वहां आपका ही मैदान होगा इंशाअल्लाह ताला। एक नारा बुलंद कर ले ताकि आपकी ये जो आवाज पस्त है, हौसला पस्त है, इंशाअल्लाह इस नारे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला बुलंदी नजर आएगी। उठाए हाथों को आप, नारे तकबीर। अपने हाथों को उठा के जवाब दे आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़िया जिंदाबाद, मस्तके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। जिगर में जख्म लगाने की बात मत करना, मदीना जाना तो आने की बात मत करना। तुम्हें नबी का गदागर खरीद सकता है, खजाने वालों खजाने की बात मत करना। हम ही तो हैं जो कटाते हैं सर सरे मैदान, हमारे सर को झुकाने की बात मत करना। हम ही तो हैं जो झुकाते हैं सर सरे मैदान, हमारे सर को झुकाने की बात मत करना। आइए मोहब्बत के एहतराम के इस पाकीज़ा माहौल में कारी शेख साहब को आपके हवाले करता हूं। गुजारिश है भाई से कि आप माइक पे आइए। स्टेज प्लेटफॉर्म में कम हाज़िर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।
जिनको तो दबा पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमामुल कलाम के चंद इशारा ज़िक्र मुलाज़ा फरमा। वो बन में कदम रख दे तो बन जाता है बन फूल। वो बन में कदम रख दे तो बन जाता है बन फूल। जिस फूल को वो छू ले वो हो रश के चमन फूल। जिस फूल को वो छू ले वो हो रश के चमन फूल। कि मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ है आका का दहे फूल। सता बक़दम है तन सुल्ता ने ज़मन फूल। सता बक़दम है तन सुल्ता ने ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। जिंदाबाद लब माशाअल्लाह। फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता। आराम गुनहगार को एक पल नहीं मिलता। सर से मेरे आलम का सूरज नहीं ढलता। सर से मेरे आलम का सूरज नहीं ढलता। मैं क्या करूं सरकार मेरा बस नहीं चलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी को महफूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी को महफूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महफूल। और कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना। क्या सुभान अल्लाह। कहता है बशर अपनी तरह वो है कमीना। दिखलाओ से शहर बरेली का करीना। दिखलाओ से शहर
बरेली का करीना कि उस आशिक़ सादिक़ ने बड़ी बात कही ना, वल्लाह है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अल्लाह मांगे न कभी तेरे न फिर जा है दुल्हन फूल मांगे न कभी तेरे न फिर जा है दुल्हन फूल। मक्ता ज़िक्र औक़ात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की, औक़ात वसी तेरी नहीं तेरे कलम की, मत पूछिए के कैसे ये तज़मीन रक़म की, कि ये ख़ास इनायत है नवासों के कदम की, काबा तेरा ज़ाव से चमन सितारे करम के, ज़हरा है कली जिसे मैं हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसे मैं हुसैन और हसन फूल। और रात ऐलान सुनने के जामिया हनफिया रज़विया की तरफ से लंगर आम चल रहा है। जो हज़रात खाना नहीं खाएं हज़रात जाग खाना खा लें। जामिया हनफिया रज़विया की तरफ से लंगर आम चल रहा है। इस उर्स के मौके पर उर्स के मौके पर अहले कमेटी की तरफ से और आपके जामिया की तरफ से ये पाकीज़ा लंगर इसी मैदान में चल रहा है। गुजारिश है कि जो हज़रात नहीं खाए हैं उनसे गुजारिश है कि वहाँ पहुँच जाएँ और लंगर की पाकीज़ा माहौल में आप भी जाएं और इस दर की पाकीज़ा बरकतों को हासिल करें। आप हजरात आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर एक इल्मी अदबी सियासी समाजी किताब के सूरत में हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ अज़हरी साहब क़िबला, उस्ताद दामिया हाजा और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला अज़हरी, जो दो चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके साथ साथ उनके बाएं साइड में हजरत अल्लामा मौलाना आकिल सादी साहब क़िबला, जो उस्ताद इस जामिया हाजा के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीज़ा चेहरे मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है ये वो उलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं तो माइक पे ऑन द माइक कर रहा हूँ, दूर दूर तक अल्लाह का शुक्र है इल्म व अदब के एतबार से इनका कोई सानी नहीं दिखता है। अल्लाह का शुक्र है ऐसे उलमा कराम आपके सामने बैठे हुए हैं माशाअल्लाह ताला, ये मुबारकबाद के लायक हैं। और आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा कारी मेहताब साहब क़िबला बैठे हुए हैं, खलीफा हुज़ूर मन्नानी मियाँ और हज़रत ज़ाकिर भाई मुशीर साहब, ये तमाम तो लोग बैठे हैं। मेरी गुजारिश एक ऐलान ये भी है, अगर मदरसे के आसपास ये आवाज़ पहुँची रही है, जो हमारे उलमा कराम हैं, जो आइम्मा कराम हैं, दूर दूर जो लोग आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि मिंबरे नूर पे आ जाएं। ये वक्त आपका है, ये जलसा अपना है, हमारा है। इसकी कामयाबी की कश्ती के जो सवार हैं वो हम ही लोग हैं। सवारी भी हमें करना है, सवार भी हमें बनना है। तो गुजारिश है कि जितने उलमा और जितने हमारे इलाकाई जो जिनका नाम पोस्टर में है, अगर वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो माइक पे मिंबर पे आने की कोशिश करें। और अवामुन नास, मैं लोगों से गुजारिश करूँगी अगर आप जलसा सुनने आए हैं तो यहाँ बैठ जाएं, अगर मेला ही देखने आए तो आप जहाँ वहीं ठीक है कि नहीं।
और फिर मैं आपसे कहूंगा कि जरा अपनी समातों से बेदार कर ले आप, जरा मोहब्बत से एक बार तो अपने हाथों को उठा के बोल दी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप वही लोग हो जो हर साल जामिया हाजा में आते हो। आकिल भाई, आप लोगों ने एक साल जलसा नहीं कराया, लोग सब भूल गए हैं, इसलिए हम कहते हैं जलसा भी जरूरी है हर साल, है कि नहीं? आपने एक साल जलसा नहीं कराया, जलसे के साथ साथ जमीन बदल दिया आपने। अब जो रंगत हनफिया में थी वो रंगत अभी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप हजरात के कदम की बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह वो रंगत यहाँ इस सरकार के पाकीज़ा दर की बरकत से इंशाअल्लाह हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी गुजारिश है भाई, आप वही सामईन हो जो हनफिया पहले आते थे, आज भी वही हो, तो अपनी समाज को बेदार रखो यार, जरा मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। यार अपना प्रताप वर्ग लोग माशाअल्लाह ना, है कि नहीं? हौसला, हिम्मत, जज्बा सब में बुलंद आप हो, आशिकी में बुलंद आप हो, दीवानगी में बुलंद आप हो, तो मैं बताऊं ये भी मेरे खिलाफ है। मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। शेर देखिए यहां से आप, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने। आने वाले दो मिसरे देखें आप, वाह, ये पाकीज़ा दो तीन चेहरे जो आपके सामने आए हैं, जो दुनिया सुन्नियत के जुल्फों को अपने इल्मी अदबी कंघियों सवार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके हवाले से पढ़ता हूँ और दो मिसरे देखे आप, किस कदर इनकी गहराई देखे आप, देखिए आकिल भाई, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने, मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। हाय हाय हाय, जज्बात की तू लाज रख लेना, मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने। आकिल भाई एक अच्छा शेर, मैं चाहता हूँ जलसा अपना जो पहले था उसी रंग में आ जाए, अगर ये रंग में आ जाए तो हम खुद रंग माने मिनट एक मिनट में रंग में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ये पब्लिक मेरा साथ दे दे, बस आप जरा आवाज बुलंद कर दे कि पीरी कौन जा रहा है यार। शेर देखिए आप, ये शरफ भी मिला असहाब को ईमान के साथ, शेर देखिए आप, कम वक्त में अच्छा शेर देखिए आप, ये शरफ भी मिला असहाब को ईमान के साथ, उनका चेहरा भी पढ़ा करते थे कुरान के साथ। अल्लामा आली साहब आप देखिए, आपकी मौजूदगी तो बड़े शेर आ रहे हैं जबान पे। ये शरफ भी मिला असहाब को ईमान के साथ, उनका चेहरा भी पढ़ा करते थे कुरान के साथ। कोशिशें सब तेरी बेकार चली जानी है, इश्क़ सरकार तो जाएगा मेरी जान के साथ। कोशिशें सब तेरी बेकार चली जानी है, इश्क़ सरकार तो जाएगा मेरी जान के साथ, इश्क़ सरकार तो जाएगा मेरी जान के साथ। और ये तो सुन्नत है सहाबा की परेशान क्यों हो, ये तो सुन्नत है सहाबा की परेशान क्यों हो, जुल्म तो होता है हर साहिबे ईमान के साथ। ये तो सुन्नत है सहाबा की परेशान क्यों हो, जुल्म तो होता है हर साहिबे ईमान के साथ। माशाअल्लाह, नारा बुलंद कर लो यार, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। अब इसी बोलते हुए ज़बान में शेर सुन लिया कि इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं। जरा बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलो यार। मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ इतनी मेहनत पूरे साल में कहीं नहीं किया हूँ, जितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और आप खुद देखो आप किस कदर आवाज आ रही, लेकिन अब समझो एक तन्हा नाज़िम कितना कुर्बानी करे यार। हाँ? तो जरा आप भी साथ दो, जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती शहनवाज साहब जो करा दे वो अच्छा है, हमें सब कबूल है। देखिए शेर देखिए आप, इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं।
हाँ हाँ इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। जिंदाबाद। तकदीर तो देखे, अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। है बाजू कटा हजरत अब्बास का फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। जिंदाबाद। है बाजू कटा हजरत अब्बास का, है बाजू कटा हजरत अब्बास का फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। माशाअल्लाह। अब एक शेर देखिए आप, है बाजू कटा हजरत अब्बास का फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, उर्से सैयदी राजी हमेशा, मदरसा जामिया हनफिया रज़बिया मानिकपुर शरीफ। नारे तकबीर। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदम में जगह पाए हुए हैं। है बाजू कटा हजरत अब्बास का फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। रखते ही नहीं गुस्ताख की जमात से ताल्लुक, हम अजहरी सरकार के समझाए हुए हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम अजहरी सरकार के समझाए हुए हैं, हम अजहरी सरकार के समझाए हुए हैं। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ, क्योंकि जो कश्ती में सवार होना था आज वो कश्ती मेरे ख्याल से अमल नहीं आ पाई। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालांकि मसला यह था आज की कम वक्त लेना है, काम ज्यादा करना है, लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि नाज़िम को ज्यादा वक्त लेना पड़ रहा है। ये भी मोहब्बतें हैं। मेरी गुजारिश है अपने से कि आप मिंबर पे आ जाएं ताकि अपना जलसा शबाब पे आ जाए। जो इस जलसे की खूबसूरती रही है, तारीख रही है, अपने रंग में जलसा आ जाए। मोहब्बत बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ, हालांकि उस शेर को पढ़ने का हुक्म हुआ है, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। मुशीर भाई देखो आप के या नबी रात भर जगौती है। अरे और मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। या नबी रात भर जगौती है, कब? याद तैबा की जब भी आती है। क्या बात है, वाह। या नबी रात भर जगौती है, याद तैबा की जब भी आती है। या रसूल अल्लाह इश्क इतना भवा हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। हाय हाय हाय। इश्क इतना भवा हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। देखकर नजदियों के चेहरे को ऐसा लगता है ये पनौती है। क्या बात है, वाह। ऐसा लगता है ये पनौती है। हजरात आप देख रहे हैं कि आपके जलसे को अल्हम्दुलिल्लाह तौहीदी नेटवर्क और स्टार एजेंसी और ये अपना शेखपुर कुंडा नेटवर्क है, अपना ये भाई सिद्दीक नेटवर्क है, और अपना ये गुलाम ताजु शरिया है, फायजे सिमना है, ये तमाम तर लोग दुनिया को दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी दुनिया को दिखाओ कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी समाज का पाकिज़ा मेयार क्या है आपका। आप भी वो रंग अपने अंदर लाओ। जरा मोहब्बत बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ शेर देखिए, मैं शेर पढ़ता हूँ, अब आप शेर को शेर बन के सुने तो इंशाअल्लाह उसका लुत्फ अलग आएगा इंशाअल्लाह ताला। जरा मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह। शेर देखिए आप, कभी तूफान होता है, कभी मझधार होता है, नबी का नाम लेता हूं तो बेड़ा पार होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह यार। कभी तूफान होता है, कभी मझधार होता है, नबी का नाम लेता हूं तो बेड़ा पार होता है। जो मेरे मुस्तफा के इश्क में
में बीमार होता है, कसम अल्लाह की जन्नत का वो हकदार होता है। क्या बात है, कसम अल्लाह की जन्नत का वो हकदार होता है। तड़प के जान देता है जो आका की मोहब्बत में, उसी को कब्र में सरकार का दीवार होता है। दीदार होता है, जिंदाबाद। उसी को कब्र में सरकार का दीदार होता है, उसी को कब्र में सरकार का दीदार होता है। हजरात अभी आप इंशाअल्लाह देखेंगे ये उलमा कराम की जमात माइक पे आएगी इंशाअल्लाह एक के बाद एक। और आपको मालूम हो जाइए आज जामिया हनफिया अल्हम्दुलिल्लाह रज़विया अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 36 बच्चे आज कोई बशक्ल हाफिज, बशक्ल कारी, बशक्ल आलिम अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिज़ा ये इदारा आपको दे रहा है, ये दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखेंगे ये उलमा अपने मदरसे में क्या करते हैं, वो पाकिज़ा माहौल इंशाअल्लाह आपके सामने आने वाला है। तो आप बैठे, मेरी गुजारिश है कि हमेशा जामिया के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह लोग 8 से 9 तक पूरा मजमा भर जाता था, लेकिन इस बार भी लोग आए हैं, लेकिन आप इस बार अपना वो अदब भूल चुके हैं। कोई यहाँ टहल रहा है, कोई वहाँ टहल रहा है, कोई कहाँ खड़ा है। गुजारिश आपसे है, याद रखो ये जलसा तकरीबन 7 या 800 दिन बाद हो रहा है, 2 साल बाद ये जलसा आपका हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप इकट्ठा हो जाएं, आपकी आवाज हम तक आएगी तो एक माहौल बनेगा, वरना अभी हम परेशान नजर आ रहे हैं, हमारे उलमा आएंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश इस बात की है कि अपनी मोहब्बत की शमा रोशन करें आप, अपने पाकिज़ा मोहब्बत का जो आपकी पहचान है उसको उजागर करें आप, ताकि हम आप तक ये उलमा की जमात को एक के बाद एक बआसानी पेश कर सकें। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ इस पाकिज़ा अंजुमन पाकिज़ा बज़्म नूर का जो मामूल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। आइए माँ के ताल्लुक से मुझे हुक्म हुआ है पढ़ने का शेर, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, जरा अपने अपने हाथों को उठाकर बताएं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर देखे आप, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तलब जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तलब जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शायर कहता है माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं। देखिए शेर देखिए आप, माहौल न देखिए बस शेर देखिए आप। माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं। माँ की इज्जत तो अल्लाह के नबियों ने किया। जरा मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। यार ये बड़े बड़े चैनल तौहीद भाई, ये मेरे फरीद भाई, ये तमाम तर मेरे भाई आए हुए हैं, आपको डील कर रहे हैं, आप हमको डील करो कम से कम, यार है कि नहीं। शेर देखे आप, माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं। माँ की इज्जत तो अल्लाह के नबियों ने किया, माँ की ताजीम शहनशाहों ने वलियों ने किया। क्या खता उसकी थी जो तूने उसे डांट दिया, यानी जिस शार पे बैठा था वही काट दिया। याद कर अपने लड़कपन को वो खुशरंग समा, अपने दामन में ता करती थी जो तुझको अमा। तेरे चेहरे की झलक उसको रुला देती थी, खुद नहीं खाती थी मगर तुझको खिला देती थी। तू किसी हाल में रहता था दुआ देती थी, खुश तुझे देख के हर गम को भुला देती थी, खुश तुझे देख के हर गम को भुला देती थी। यार ये माँ है माँ। मुनव्वर राना ने कहा था कि खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि पागल रह के भी बच्चों को पहचान लेती है। मैं शेर पढ़ता हूँ, फिर इल्म अदब का कोई हिमाला जिसको दुनिया सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ आदिल साहब क़िबला के नाम से याद करती, वो पाकीज़ा शख्सियत होगी, आपकी समात होगी। जरा एक बार बुजुर्ग पुकारे मोहब्बत से बोल दी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर देखिए आप, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते थे अपनी आवाज यहाँ पहुंचा दे सुभान अल्लाह बोलकर, और मोहब्बत बोल दे। पीछे वाले मेरे भाई आप इधर बोल दे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं।
हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। आइए मोहब्बत एहतराम के साथ उस पाकीज़ा शख्सियत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उठाए हाथों को, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस सोच से बोलो, हल होंगे सभी मसाले, तदबीर तो लाओ। क्या बात, टूटी ही सही दोस्तों, शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले सभा पे नारे तकबीर। वाह इस सोच से जवाब दिया, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी इस पाकीज़ा समातों की दहलीज पर एक गुलदान की शक्ल में सजने वाली शख्सियत, आवाज, वो पाकीज़ा इल्म और अदब का कोई हिमाला हजरत अल्लामा मुफ्ती आरी साहब क़िबला अज़हरी। मेंबरे नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, पर्दा नशीन, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लमा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आमिना के आंगन के फूल, जिनसे मिला हमें इस्लामी उसूल, मुस्तफ़ा जान रहमत, हसनैन के बाबा, हसनैन के नाना, जहरा के बाबा, हम सब के गमगुसार, मदीने के ताजदार, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एज़ाज़े खुदी बख्श के ज़ीशान न बनाता। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एज़ाज़े खुदी बख्श के ज़ीशान न बनाता। जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता। माशाअल्लाह, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता। और शायर कहता है, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां पे जिक्र नबी हो वो मकान खुशबू दे। और नसीब हो जो पसीना शहद आलम का, नसीब हो जो पसीना शहद आलम का, एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। माशाअल्लाह। और मेरे आका, और मेरे आका जो बिखेर दे जुल्फों को अपनी,
मेरे आका जो बिखेर दे जुल्फों को अपनी, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे, जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। आज मानिकपुर की सरजमी पर यह अजीमुशान जश्न इमाम आजम इस सरकार राजे हामिद शाह अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स के मौके पर इस महफिल, ये नूरानी महफिल, और इस नूरानी महफिल में आपका आना, हमारा आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मानिकपुर की वो सरजमी है दोस्तों, ये मुसल्लम सरजमीन है, ये रहमतों नूर की सरजमीन है। ये मानिकपुर की सरजमीन, ये कुरान और हदीस की सरजमीन थी और है। ये सरजमीन वो सरजमीन है जिस जमीन पर जहां रूहानियत का समंदर ठाठे मारता है, तो वहीं पर इल्म और हिकमत की लहरें भी मौजें मारती हुई नजर आती है। ये मानिकपुर की सरजमीन इल्म और रूहानियत का ऐसा संगम है, ऐसा संगम है, ऐसा संगम है जिसको सुनहरे अल्फाज में और सुनहरे अल्फाज में तारीख ने रकम किया। ये मानिकपुर की सरजमीन जहां शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी अलैहि रहमत और रिजवान जलवाबार है, ये वो सरजमीन है क्या कहने, जिस सरजमीन को अगर आप पढ़ेंगे और आप इस सरजमीन से वाबस्तगी रखते हैं, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सरजमीन की निस्बत अता की है, आपको रब ने इस जमीन का खमीर अता किया है। आप अपनी किस्मतों पर नाज़ा हो, इसलिए कि ये सरजमीन अल्लाह वालों की सरजमीन रही है, ये सरजमीन कुतुब और अब्दालों की सरजमीन रही है, ये सरजमीन नुजबा और नुकबा की सरजमीन रही है, ये सरजमीन ऐसे औलिया इकराम की सरजमीन रही है और ऐसे फैजान की सरजमीन रही है जिस फैजान के दरिया से नहाने के लिए बड़े बड़े अकाबिर इस सरजमीन पर आते हुए नजर आते हैं। ये मानिकपुर की सरजमीन तारीख में, इतिहास में एक बहुत अजीम सरजमीन है और हमें अपनी तारीख को जानना चाहिए। वो कौम जो अपनी तारीख को नहीं जानती, वो कौम जो अपने माजी को भूल जाती है, वो अपना हाल बेहतर नहीं बना सकती है और उसका मुस्तकबिल ताबनाक नहीं हो सकता है। आपकी ये जो सरजमीन है, ये सरजमीन शेख हुसामुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान के अनवारो बरकत की सरजमीन है। ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन से शेख राजे हामिद शाह अलैहि रहमत व रिजवान जैसे मर्दे कलंदर पैदा हुए, जिनकी एक निगाह ने कुतुब और अब्दाल बना दिए, एक निगाह ने विलायत के ताजदार बना दिए। क्या करने, वाह। वो सरजमीन, ये सरजमीन नाच और गानों की सरजमीन नहीं रही है, ये सरजमीन कुरान की सरजमीन रही है। ये सरजमीन वो है जिस सरजमीन पर जहां गंगा की लहरें भी कुरान की तिलावत में चला करती थी, ये वो सरजमीन है। अगर हम इस सरजमीन की तारीख को पढ़ते हैं तो हजरत शेख हुसामुद्दीन की बारगाह में हम अरीजा पेश करते हैं, ऐ मेरे आका, यहाँ पर बड़े बड़े ताजवर आए, बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े बादशाह आए, अपने लाहो लश्कर के साथ आए, हथियार के साथ आए, तलवारों के साथ आए, नेज़ों के साथ आए, लश्कर के साथ आए, लेकिन आज ना वो हुकूमतें हैं, आज ना वो किले महफूज हैं। ऐ मेरे सरदार, आज नामो निशान भी नजर नहीं आता है, लेकिन ऐ मेरे मखदूम, कल भी आप जिंदा थे,
आज भी आप जिंदा हैं। ऐ मेरे मखदूम, आपने इस सरजमी पर कैसे ईमान की बातें बहारी चलाई है। जब इस सरजमीन पर की तारीख को आप पढ़ोगे तो वक्त की हुकूमत जब किसी को भेजती थी तो उसके लिए एक माहौल साजगार बनाया जाता था। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई यहाँ पर हुक्मरान आता था तो उसके लिए पूरा एक माहौल बनाया जाता था, उसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ करता था। उस प्रोटोकॉल में वो आकर इस गद्दी मानिकपुर की गद्दी में बैठकर हुक्मरानी करता था। लेकिन ऐ मेरे मखदूम, आज न वो गद्दियां हैं न वो गद्दी नशीन हैं। वाह वाह। आज न वो गद्दियां हैं न वो गद्दी नशीन हैं। मेरे मखदूम, आप जमीन पर थे तब भी हुकूमत थी आपकी, आज जमीन में है तब भी है हुकूमत आपकी। आखिर वो राज क्या है? तो मेरा मखदूम हुसामुद्दीन पुकार कर ये आवाज देता हुआ नजर आता है, ऐ सवाल करने वालों सुनो, मैं कौन सी ताकत लेकर आया था। सुनो, जब दुनिया के बादशाह इस सरजमी पर आए तो वो लश्कर लेकर आए, लाहौर लश्कर के साथ आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुराद देखें आप, दुनिया सुन्नियत एक अजीम शख्सियत जिसको दुनिया सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब क़िबला कानपुर के नाम से जानती पहचानती, वो अजीम शख्सियत आपके पाकिज़ा निगाहों के सामने है। मैं बहुत बहुत इस्तेकबाल करता हूँ। उठाए हाथों को एक बार फिर इस्तेकबाल कर हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियत मुफ्ती हनीफ बरकाती कानपुरी आप के सामने जलवाबार हो चुके हैं। तो ये मानिकपुर की जो सरजमी है ये रहमतो नूर की सरजमी है। तो अगर तारीख को हम पढ़ते हैं, मानिकपुर की सरजमी की तारीख को पढ़ते हैं तो बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े गवर्नर आए, बड़ी बड़ी हुकूमतें यहाँ पर कायम हुई, लेकिन सब नापैद हो गई, सब का नामो निशान मिट गया। लेकिन आज भी मखदूम के फैजान की फिजाएं आज भी आपकी खुशबू से मुअत्तर है। तो मेरा मखदूम जवाब देता हुआ नजर आता है कि दुनिया के जितने भी दूल्हे आए वो दुनिया के माहौल के मोहताज थे, वो दुनिया के लिए आए थे। मुझे भेजने वाला कोई और नहीं था। जब मैं आया हूं तो मैं अपने साथ में एक हाथ में कुरान लेकर आया और एक हाथ में नबी का फरमान लेकर आया। और कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशा है। उस हुस्ने दो बाला पे वली क्यों ना हो सकते, अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बा है। ये वो सरजमीन है दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सरकार राजे हामिद शाह रहमत व रिज़वान के उर्स के मौके पर मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूं और उलमाए किराम की भी दुआएं चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मानिकपुर की सरजमीन की एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक तारीख रकम करने का इरादा, एक हौसला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मानिकपुर शरीफ की एक सूफियाना तारीख जो रही है वो उस तारीख को मुरतब करने का काम चल रहा है और ये बंदे नाचीज उस काम को अंजाम दे रहा है। तो मैं आप सबसे इस मौके पर दुआओं का ख्वाहा हूँ और अपने उलमाए किराम से भी दुआओं का ख्वाहा हूँ। ये जो सरजमीन है ये सरजमीन कुरान की सरजमीन है। शेख हुसामुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान
आप फरमाते हैं मैं रोजाना 15 पारे तिलावत करता हूं। कितने? आप जिस सरजमीन पर बैठे हो, शेख हुसामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि आप अपनी रगों में फारूकी खून रखते थे और अपने मिजाज में फारूकी मिजाज रखते थे। ये सरजमी शेख हुसामुद्दीन की शक्ल में फारूकी मिजाज भी रखती है और शेख राजे हामिद शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की शक्ल में अली की फिरासत और अली का इल्म हिकमत भी रखती है। ये वो सरजमी है। आप फरमाते हैं मैं रोजाना 15 पारे तिलावत करता हूं। कितने? 15 पारे। 15 पारे सरकार शेख हुसामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान तिलावत फरमाया करते थे। बस उस कुरान की एक आयत का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं इंशाअल्लाह ताला। आज जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, आज इतना खलजान है, आपस में कशीदगी है, नफरतें हैं, दूरियां हैं। वो कुरान, जिस कुरान को मानिकपुर की सरजमी पर शेख हुसामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस कुरान की तालीमात को आम किया था, वही कुरान फरमाता है वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कुरान कहता है वला तनाज़उ, आपस में झगड़े मत करो, आपस में झगड़े मत करो। फतफशलू, अगर झगड़ोगे तो क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा जो मिशन होगा वो नाकाम हो जाएगा। वह तज़हबा रिहुकुम, और तुम्हारी री चली जाएगी। क्या चली जाएगी? बोलिए। री चली जाएगी। क्या चली जाएगी? री चली जाएगी। अरबी में 2 लफ्ज हैं, एक री और एक रिया। दोनों के माना हवा के हैं। एक है री और एक है रिया, दोनों का माना क्या है? हवा। कुरान ने कहा अगर तुम आपस में लड़ गए तो तुम्हारी री चली जाएगी। रिया का जिक्र नहीं किया। तो जब हम गौर करते हैं री और रिया में फर्क क्या है, तो मालूम होता है रिया उस हवा को कहते हैं जो नॉर्मल हमें हवा मिलती है, जो हमारी जिंदगी की बका के लिए जरूरी होती है। वो हवा जो हम महसूस करते हैं अपनी आम जिंदगी में, जिस जिंदगी की बका के लिए जितनी हवा हमें जरूरत होती है उसको रिया कहते हैं। लेकिन जब कई हवाएं आपस में मिल जाएं और ताकतवर हो जाएं तो उसको री कहते हैं। कुरान कहता है अगर तुम लड़ गए, अगर तुम झगड़ गए, अगर तुमने इंतशार किया, इफ्तराक की आंधियां चलाई तो तुम्हारी री चली जाएगी। मुफस्सिरीन की बारगाह में जाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं री से मतलब है तुम्हारा रौब चला जाएगा, तुम्हारा दबदबा चला जाएगा, तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी, तुम्हारी शान और शौकत चली जाएगी, तुम्हारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तुम एक ताकतवर थे और तुम कुछ न होगे। लिहाजा हमें कुरान को पढ़ना है। कुरान कहता है मुत्तहिद रहो, और कुरान कहता है वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे को मार काट रहे थे, और अल्लाह ने अपनी नेमत से तुम्हें भाई भाई बना दिया। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को चाहता है, हमारी आपसी मोहब्बतों को रब पसंद फरमाता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने अपने भाई को मोहब्बत भरी निगाह से देख लिया तो ये भी इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।